Have you ever wondered how a small set of tarot cards give answers to your deepest questions? क्या आपको भी लगता है कि टैरो कार्ड्स मैजिक हैं जो आपके सवालों के तुरंत जवाब दे देते हैं? तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि टैरो कार्ड्स कोई मैजिक नहीं है, बल्कि टैरो कार्ड्स एक टूल है जो आपको आकाशिक फील्ड के साथ यानी यूनिवर्सल नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स या आकाशिक फील्ड्स, जिसको यूनिवर्सल लाइब्रेरी या यूनिवर्सल मेमोरी भी कहा जाता है, इस यूनिवर्सल मेमोरी में स्टोर होती है बहुत सारी नॉलेज, विजडम, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी ऐसी जानकारी जिसके साथ आप अगर सही तरीके से कनेक्ट हुए तो किसी भी सवाल का जवाब आपको मिल सकता है, और टैरो कार्ड इसमें आपकी मदद करते हैं। अगर मॉडर्न साइंस की भाषा में इसी आकाशिक फील्ड को समझा जाए तो इसे कहा जाता है क्वांटम फील्ड या क्वांटम एनर्जी। क्वांटम फील्ड या क्वांटम एनर्जी में सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रोबेबिलिटीज एनर्जेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और सही तरीके से इस क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्ट होकर आप किसी भी प्रकार की नॉलेज को, मेमोरी को या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है, चाहे वो हमारे विचार हो, चाहे वो हमारी भावनाएं हो, चाहे वो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो या किसी प्रकार की बातचीत हो, ये सभी एक प्रकार की एनर्जी है। और ये सारी एनर्जी स्टोर रहती है इसी आकाशिक फील्ड में, इसी क्वांटम फील्ड में। जैसे लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स होती हैं जिनमें सारी की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, उसी प्रकार से आकाशिक फील्ड में या यूनिवर्सल फील्ड में या क्वांटम फील्ड में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इस यूनिवर्सल नॉलेज के साथ कनेक्टेड रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक उस नॉलेज को लाने के लिए कुछ विशेष टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब भी कभी आपको किसी विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो टैरो कार्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की उस नॉलेज को आकाशिक फील्ड से प्राप्त करके आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड में फॉरवर्ड कर देता है। और इस प्रकार से टैरो कार्ड्स की मदद से जो हिडन इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आकाशिक फील्ड में स्टोर्ड है, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, वो कॉन्शियस हो जाती है और वो अच्छी तरीके से आप स्वयं समझ सकते हो या आप अपने क्लाइंट्स को समझा सकते हो। अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर तेज होनी चाहिए। इंट्यूशन पावर का मतलब वही होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छी तरीके से क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्ट हो, ज्यादा अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को गेन कर पाए और उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से कॉन्शियस माइंड में फॉरवर्ड कर पाए। इसे ही कहते हैं इंट्यूशन, और टैरो कार्ड्स आपकी इस इंट्यूशन पावर को शार्प करने का काम करते हैं। एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर को मेडिटेशन प्रैक्टिस जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे कॉन्शियस थॉट्स कम हो जाते हैं, हमारी ब्रेन वेव जो होती है बीटा से स्लो डाउन हो जाती हैं और वो अल्फा स्टेज में पहुंच जाती हैं। और जब हम ब्रेन वेव्स के तौर पर अल्फा स्टेज पर होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा अच्छी तरीके से यूनिवर्सल फील्ड के साथ कनेक्ट होता है और हम इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से फैच आउट कर सकते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड का हो या कॉन्शियस माइंड का हो, और स्पेशली हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, इन सभी में न्यूरॉन्स हैं। ये सभी मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम की ये स्पेशलिटी होती है कि वो यूनिवर्सल क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्ट हो सकता है, और यूनिवर्सल क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्ट होकर जैसी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन इंट्यूशन के रूप में, विजन्स के रूप में, क्लेयरवॉयंट के रूप में किसी भी प्रकार से आपको हासिल हो सकती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, टैरो कार्ड्स के साथ थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आपका नर्वस सिस्टम इस तरीके से अट्यून हो जाता है कि आप जब भी अपने नर्वस सिस्टम को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो नर्वस सिस्टम की जो एक एंटीना की तरह काम करने लगता है, और यूनिवर्सल नॉलेज, यूनिवर्सल गाइडेंस या क्वांटम फील्ड से इंफॉर्मेशन जो होती है वो नर्वस सिस्टम में आने लगती है, चाहे विजन्स के थ्रू आए, आइडियाज के थ्रू आए, विचारों के थ्रू आए, फीलिंग्स के थ्रू आए, या फिर किसी न किसी तरह की
चैनलिंग के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमें मिलने लगती है। हमारे एंसेस्टर्स इस विद्या को बखूबी जानते थे, न सिर्फ भारत में बल्कि सभी प्राचीन परंपराओं में इस तरह के मिस्टिक्स, सेजेस, इस तरह के इंट्यूटिव हीलर्स, इस तरह के इंट्यूटिव रीडर्स रहे हैं, जो कि मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद में या टैरो कार्ड के माध्यम से यूनिवर्सल गाइडेंस को कैच कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, ये थोड़े से प्रयास के द्वारा, थोड़े से अभ्यास के द्वारा और थोड़े से इंफॉर्मेशन के द्वारा, टैरो कार्ड को सीख कर, मेडिटेशन करके आप भी चाहें तो एक बहुत अच्छे इंट्यूटिव रीडर या इंट्यूटिव हीलर बन सकते हैं। जब आपके हाथ में टैरो कार्ड्स होते हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर टैरो कार्ड को पुल आउट करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो एक रैंडम एक्ट है? नहीं। किसी भी टैरो कार्ड के साथ काम करते हुए किसी भी तरह का एक्शन कभी रैंडम नहीं होता है। आपके हाथ में जब टैरो कार्ड्स आते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है कि किस टैरो कार्ड के को पुल करना है या किस टैरो कार्ड के द्वारा क्या लेसन मिलेगा। आपका आईज, आपकी आंखें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग काम करती हैं, आपके हाथ, हैंड मूवमेंट्स, आप या आपकी आई मूवमेंट्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड के ऑर्डर पर काम करने लगते हैं और आप इतने सारे डेक्स के अंदर से या इतने सारे कार्ड्स के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर कार्ड को चूज कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये सब होता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के द्वारा। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेक से कोई कार्ड बाहर जंप आउट होकर आपको आंसर दे, तो वो भी पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारी इंटेंशंस इतनी पावरफुल होती हैं। हमारे इंटेंशंस के द्वारा हम यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर कार्ड चाहिए जो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब दे। और क्योंकि ये सारा आकाशिक फील्ड एक इंटेलिजेंट फील्ड है, ये सारा क्वांटम फील्ड कॉन्शियस अवेयरनेस वाला फील्ड है, इसलिए वो हमारी बात को सुनता है। उन सारे डेक्स के अंदर से तुरंत ही हमें एक सही कार्ड बाहर निकाल कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी कनेक्टेड होता है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी कनेक्टेड होता है टैरो कार्ड्स के साथ। तो टैरो कार्ड्स के अंदर क्या विजन दिया हुआ है, क्या सीन दिया हुआ है, क्या कलर दिया हुआ है, क्या इमेज दी हुई है, क्या सिंबल दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो सारी इंफॉर्मेशन तुरंत यूनिवर्सल या आकाशिक फील्ड से मिल जाती है और उसी अकॉर्डिंग हमारे अंदर विचार आने लगते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे अंदर गाइडेंस आने लगती है और हम टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं और प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको टिप्स दूंगी। अगर आप एक अच्छे रीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ओवर थिंकिंग को कम कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को काम, कंपोज, कूल और हैप्पी रखिए। टैरो कार्ड्स को हाथ लगाने से पहले अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए, प्रेयर कीजिए और टैरो कार्ड्स को ये आदेश दीजिए कि आप किस कारण से या किस वजह से इन टैरो कार्ड्स के साथ बात करना चाहते हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं। इन द सेम वे आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने के लिए 2 मिनट के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं या अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि आपको इन टैरो कार्ड्स के द्वारा कौन से सवालों के जवाब चाहिए और बस शांत रहकर प्रेयर करके जब भी आप टैरो कार्ड्स के द्वारा आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं कि पता नहीं सही कार्ड आया है कि नहीं आया है, पता नहीं मैं सही बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। आप बस भरोसा रखिए कि आपने इंटेंशन सेट कर दी थी, आपने अपने सवाल को यूनिवर्स के सामने रख दिया था। जो कार्ड आपके सामने दिया गया है वो यूनिवर्सल नॉलेज, यूनिवर्सल विजडम के द्वारा दिया गया, यूनिवर्सल कॉन्शियस अवेयरनेस के द्वारा दिया गया है। आप इस बात का भी भरोसा रखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि उस कार्ड को देखकर उस पर्टिकुलर आंसर को वो डिकोड कर सकता है। अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, 15-20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए ध्यान कीजिए, सोचिए कि ये कार्ड आपसे क्या बात करना चाहता है, इसमें से क्या मैसेज निकल कर आ रहा है और धीरे धीरे जैसे आपके सेंटेंसेस बनते जाएं, उन सेंटेंसेस को, उन विचारों को आप मुंह से बोलना शुरू कर दीजिए बिना हिचकिचाहट के और आप देखेंगे कि अचानक से जैसे कोई डिवाइन डाउनलोड हो रहा है, कोई चैनलिंग हो रही है और आपके मुंह से धारा प्रवाह गाइडेंस, धारा प्रवाह, प्रिडिक्शंस निकलते चले जाएंगे और आप खुद फील करेंगे कि ये नए विचार, ये नई
गाइडेंस मेरे अंदर अचानक कहाँ से आ गई, मेरे अंदर अचानक इतना विजडम कहाँ से आ गया, मैं कैसे ये सारी बातें बता पा रहा हूँ, मैं कैसे इन सारी चीज़ों को इंटरप्रीट कर पा रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप टैरो कार्ड के साथ रीडिंग करके आपको बहुत मजा आएगा, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और आपकी हर रीडिंग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल पाएंगे। और जितना ही ज़्यादा आप फ्लो में रहेंगे, जितना ही ज़्यादा आप इजी गोइंग रहेंगे, जितना ही ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे, उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग्स आप दे पाएंगे। अगर आप मेरे साथ टैरो कार्ड रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरे टैरो लर्निंग कोर्स में ज्वाइन कीजिए। नए बैच में बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग, राइडर वे की रीडिंग्स, 1 कार्ड रीडिंग्स, 3 कार्ड रीडिंग्स का बैच जल्दी ही शुरू हो रहा है। तो ज्वाइन कीजिए मुझे मेरे टैरो लर्निंग कोर्स में। क्या आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं या आपने टैरो का एक बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है लेकिन अभी भी कार्ड्स के मीनिंग्स आपको याद नहीं होते, कार्ड के रिवर्स मीनिंग आपको याद नहीं होते, कार्ड्स का आपस में क्या कनेक्शन है आप नहीं समझ पा रहे हैं, टैरो की स्टोरी लाइन आपको बतानी नहीं आती है, आप कॉन्फिडेंस के साथ गाइड नहीं कर पाते हैं, या आप कंफ्यूज होते हैं कि जो रीडिंग्स आपने की हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, या अगर इस तरह के सवाल आपके सामने आ जाए जैसे कि मेरे ब्लॉकेजेस क्या है, मेरा हीलिंग मेथड क्या होगा, या फिर मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या बता रहे हैं और आप घबरा जाते हैं क्योंकि आप इन सवालों के जवाब अपनी बेसिक नॉलेज के साथ नहीं दे पाते हैं, तो मेरे साथ ज्वाइन कीजिए एक टैरो मास्टर क्लास। अपने टैरो से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं जिन पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, मेरी असिस्टेंट को भेजिए, वे सवाल मेरे पास आएंगे और मैं एनालाइज करके देखूंगी कि आपको कितने समय की मास्टर क्लास की ज़रूरत है। आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आपके लिए एक स्पेसिफिक कस्टमाइज मास्टर क्लास प्लान की जाएगी और आप 1 to 1 मेरे साथ उस टैरो मास्टर क्लास में अपनी सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और रीडिंग्स को बनाएंगे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक्यूरेट। तो आज ही एनरोल कीजिए मेरी टैरो मास्टर क्लास के लिए। टैरो और ऑरेकल रीडिंग्स हो गई हैं अब और भी आसान मेरे बनाए हुए टैरो डेक्स के द्वारा। ये डेक्स स्पेशली डिजाइन किए गए हैं आपकी इंट्यूशन को शार्पन करने के लिए, यूनिवर्सल नॉलेज के साथ कनेक्ट होने के लिए और एकदम सोलफुल और एक्यूरेट रीडिंग्स देने के लिए। चाहे आप एक बिगिनर हो या एक्सपर्ट, इन डेक्स की मदद से आप यूनिवर्सल मैसेजेस को डिकोड कर सकते हैं एकदम आसानी से। हर कार्ड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इन कार्ड्स के साथ डीपली कनेक्ट कर सकेंगे और इनसे मिलेंगे आपको बहुत ही इंट्यूटिव मैसेजेस। इन कार्ड्स में है डिवाइन विजडम और प्रैक्टिकल ह्यूमन साइकोलॉजी का ऐसा परफेक्ट ब्लेंड कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ में रीडिंग करेंगे तो न केवल आपको डिवाइन मैसेजेस प्राप्त होंगे बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझकर उन लोगों को आप बहुत ही एक्यूरेटली गाइड कर सकेंगे। इन कार्ड्स में ह्यूमन साइकोलॉजी को इन डेप्थ समझाया गया है, ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनकी थेरेपीज कैसे की जा सकती हैं, नेचुरोपैथी के द्वारा, क्रिस्टल थेरेपी के द्वारा, एसेंशियल ऑयल्स के द्वारा और विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स के द्वारा कैसे आपके क्लाइंट्स अपनी परफेक्ट लाइफ को गेन कर सकते हैं, इन सभी की डिटेल गाइडेंस दी गई है इंडेक्स में। तो अगर आप भी मेरी ही तरह इन डेप्थ और सोलफुल रीडिंग्स करना चाहते हैं, सोसाइटी की, कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं और लोगों को सही गाइडेंस देना चाहते हैं तो मेरे टैरो डेक्स को ऑर्डर कीजिए आज ही। मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपने डेक्स प्राप्त कीजिए।